तो चलिए आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 6.2 हम कर रहे थे 10th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स थ्योरम का जो चैप्टर है, तो उसका छठा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आज। 5 तक हमने कल किए थे, तो कंटिन्यूसली आज छठा क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो 6th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक फिगर यहाँ पे दी गई है, वो फिगर हम बना लेते हैं एक बार इस तरीके से। इस फिगर में क्या बनाया गया है, एक सेंटर में एक पॉइंट लिया गया है और तीनों जो वर्टेक्स हैं ट्रायंगल के उनसे यहाँ पे मिलाया गया है। यहाँ पे मिलाने के बाद देखिए 3 इसमें ट्रायंगल यहाँ पे बन गए, ठीक है, न्यू ट्रायंगल्स बन जाते हैं। उसके बाद तीनों ट्रायंगल्स में कुछ लाइनें दी गई हैं इस तरीके से, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ठीक है। इस पॉइंट का नाम रखा गया है ए, ये बी और ये सी, ठीक है। पी, क्यू और आर ये जो है बाहर की जो मेन ट्रायंगल है। तो उससे आगे क्या करना है इसके अंदर, गिवन में देख लेते हैं। गिवन में क्या था, एक ये ट्रायंगल थी, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या दिया गया है, जो एपी है, एपी लाइन दिख रही है ना, ये एपी लाइन पी क्यू के पैरेलल दी गई है। किसके पैरेलल दी गई है, पी क्यू के, ओके। उसके बाद एसी दी गई है, यहां पर दिख रही होगी क्लियरली। एसी किसके पैरेलल दी गई है, पी आर के, ठीक है। और उसके बाद टू प्रूव क्या करना है, प्रूव में करना है जो बीसी है पैरेलल प्रूव करनी है किसके, क्यू आर के, ठीक है। तो ये है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने करा था बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर कोई चीज एक लाइन पैरेलल दे रखी है किसी थर्ड साइड के किसी भी ट्रायंगल में, तो उस पर हम बीपीटी अप्लाई कर देते हैं इक्वल रेशियो बना के। तो इस पॉइंट का नाम ओ था, तो ओ से देखिए ये जो पहले ये ट्रायंगल हम ले लेंगे ओ ए पी और ओ क्यू, इस तरीके से ये ट्रायंगल लेके इसमें हम बीपीटी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले उसी से। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू हमने ट्रायंगल ली, तो बाई बी पी टी, तो बीपीटी हम लगा देंगे। तो बीपीटी लगाते इसका रेशियो क्या बन जाएगा, ओ ए बाई ए पी, इस साइड से ओ ए बाई ए पी, ठीक है। और इधर से क्या बन जाएगा, ओ बी बाई बी क्यू, ओ बी बाई बी क्यू, ठीक है। इस इक्वेशन का हम नाम दे देंगे फर्स्ट। उसके बाद हम इस साइड वाली ट्रायंगल में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस साइड में ट्रायंगल कौन सी है, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी आर, ठीक है। ओ पी आर में एसी पैरेलल दी गई थी पी आर के, तो इसका भी रेशियो हम ले लेंगे ओ ए बाई ए पी बाई बी पी टी। इस पे भी लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ओ ए बाई ए पी इक्वल टू इधर ओ सी बाई सी आर, ओ सी बाई सी आर। इक्वेशन नंबर क्या आ गया यहाँ पे 2, ठीक है। उसके बाद देखिए इन दोनों इक्वेशनों को जब भी हम कंपेयर करेंगे, इनमें देखिए ये साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इस इन दोनों इक्वेशन की एक साइड इक्वल है, तो दोनों साइड दूसरी साइड से क्या हो जाएंगी, ये इक्वल हो जाएंगी। तो क्या आ गया, ओ बी बाई बी क्यू और इक्वल टू क्या आ गया, ओ सी बाई सी आर। तो इस जब रेशियो को आप इससे मैच करोगे इस ट्रायंगल के अंदर, तो ये रेशियो देखिए ओ बी बाई बी क्यू और ओ सी बाई सी आर। इसका मतलब ये ओ क्यू आर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर। तो इस ट्रायंगल में जब भी देखोगे इस रेशियो को, तो ये रेशियो यहाँ पे क्या प्रूव कर रहा है कि जो बीसी है क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है। तो बाई
कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जो बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो विलोम होता है, उल्टा जो होता है कि अगर रेशो इक्वल है तो वो जो लाइन है थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ पे रेशो इक्वल आ गया, तो इस ट्रायंगल में तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे, BC पैरेलल टू QR। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 6.1 जो थेल्स पर में है बीपीटी। तो बीपीटी के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो बीपीटी के ऊपर क्या कह रहे हैं ये, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये कह रहे हैं मान लो कोई ट्रायंगल है इस तरीके से, इस ट्रायंगल में कि मान लो इसका नाम रख देते हैं ABC। तो ABC में AB का मिड पॉइंट ले लिया है मैंने। ठीक है, मान लो इसका नाम रख देते हैं हम D रख लेते हैं। तो D इस साइड का एक मिड पॉइंट है और इससे क्या किया जाता है, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। तो इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जाती है इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से ऐसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे DE नाम रख देते हैं इसका। BC के ये पैरेलल है, गिवन होगी। ठीक है ना, और खास बात क्या थी, जो D है ना, D AB का क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ करी गई है और BC के पैरेलल। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये कह रहे हैं कि क्या ये AC को भी क्या कर सकती है, बाइसेक्ट करती है क्या, तो ये प्रूव करना है। ठीक है ना, इसका मतलब चलिए देख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन ट्रायंगल ABC जिसमें क्या है, AD इक्वल टू DB, AD इक्वल टू DB। क्यों AD DB के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है ना, D क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट इसके क्या हो जाएंगे, बराबर, AD इक्वल टू DB। और साथ में क्या कहा गया है, DE पैरेलल टू BC, BC के साथ में ये पैरेलल भी है। ठीक है, तो टू प्रूव में क्या करना है, AE इक्वल टू EC। इसका मतलब क्या हुआ, अगर AE EC के इक्वल आ जाएगा ना, तो इसका मतलब E क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। जो DE है वो AC को क्या कर सकती है, बाइसेक्ट कर सकती है। तो इस चीज से ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास ट्रायंगल ABC है। ट्रायंगल ABC में जो DE है ये पैरेलल दी गई है BC के, ड्रॉ करी गई है। तो हम क्या लगा देते हैं, इसके ऊपर पैरेलल है तो ये इस पे BPT अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए BPT के हिसाब से प्रूफ कर लेते हैं इसका। प्रूफ में क्या करना होगा, फ्रॉम ट्रायंगल ABC DE पैरेलल है BC के, तो इससे क्या हो जाएगा, बाई BPT। तो BPT हमने लगा दी, तो क्या हो जाएगा, रेशो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। और अगर मैं कहूं जो AD है, यहाँ पे जो गिवन था ना, AD बाई, अगर मैं AD ही लिख दूं, DB को रिप्लेस कर दूं, क्यों, क्योंकि AD इक्वल टू क्या है, DB। तो DB की जगह पे AD हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया यहां से। ठीक है, गिवन था। तो AD बाई AD और इधर क्या है, AE बाई EC। ठीक है, तो AD से AD यहाँ पे क्या हो गया, कट गया ना, तो क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। और इधर क्या है, AE बाई EC। ठीक है, तो अब देखिए, अगर EC को इधर लेके जाए हम, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, क्रॉस करके, तो क्या आ जाएगा, AE इक्वल टू EC। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है ना, तो यहां से प्रूव हो गया ना,
जो DE है AC को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, 6.2 जो थ्योरम है कन्वर्स बीपीटी का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो विलोम होता है उसका यूज करके हमें क्या करना है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। मतलब क्या है, एक ट्रायंगल दी गई है इस तरीके से, और ट्रायंगल में क्या कहा गया है, मान लो ये ABC है, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, दोनों साइडों के जो मिड पॉइंट है DE ले लिए हमने, अगर इनको मिलाते हैं, ठीक है, तो जो DE आएगी वो क्या आएगी, BC के पैरेलल आएगी। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, तो गिवन में क्या है, ट्रायंगल ABC और D एंड E क्या है, दोनों मिड पॉइंट है दोनों साइडों पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हम, गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC जिसमें क्या है, AD इक्वल टू DB, AD इक्वल टू DB, क्योंकि D मिड पॉइंट है। ठीक है ना, और इधर से क्या है, AE इक्वल टू EC। ठीक है, तो ये E और D क्या है, मिड पॉइंट है, इसलिए ये क्या हो गए, ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल, और ये पार्ट और ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए प्रूव करते हैं। प्रूव क्या करना था इसमें, यहाँ पे लिख लेते हैं, टू प्रूव लिख लेते हैं। क्या है, टू प्रूव में था DE पैरेलल टू BC के पैरेलल से भी करनी है। ठीक है, अगर ये रेशियो हमारा इक्वल प्रूव हो जाता है तो क्या कहेंगे हम, ये DE पैरेलल आ गई BC के। तो चलिए शुरू करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, तो बाई BPT, पहले तो हम BPT से देखेंगे ना, तो BPT क्या कहती है, AD बटे DB। ठीक है, तो AD बटे DB, AD क्या है, AD किसके बराबर है, DB के बराबर है। ठीक है ना, तो ये किसके इक्वल आ गया, अगर AD DB के बराबर है तो DB की जगह पे भी AD पुट कर सकते हैं हम, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, AD बटे DB इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, उसके बाद इधर दूसरी साइड क्या रेशियो हुआ, AE बटे EC। ठीक है, बट यहाँ पे इसमें भी क्या है, AE जो है EC के बराबर है, तो EC की जगह पे AE आ गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या रहा, AE अपॉन EC इक्वल टू 1, तो ये भी 1 के इक्वल आ गया, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करोगे तो दोनों इक्वेशन सेम आ गई ना, 1 के इक्वल। ठीक है, तो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, तो ये रेशियो इक्वल आ गया ना। तो रेशियो इक्वल होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, बाई कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा, रेशियो इक्वल होते ही जो DE है वो पैरेलल हो जाएगी BC के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम दिया गया है जिसमें AB पैरेलल DC है। तो ट्रेपेजियम एक ड्रॉ कर लेते हैं हम इस तरीके से। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं, दो साइड्स क्या होती हैं, नॉन पैरेलल होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे AB ले लेते हैं, तो AB किसके पैरेलल है, यहाँ पे DC के पैरेलल है। ठीक है ना, तो DC यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये DC हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, क्या कहा गया है इसमें, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इसके दोनों डायगोनल क्या करते हैं, वो पॉइंट O के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना,
बाइसेक्ट नहीं सॉरी यहाँ पे कह रखा है इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ हम मिला देते हैं पहले डायगोनल को और फिर दूसरे डायगोनल को हम यहाँ से यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम क्या रखें, ओ। तो गिवन में क्या है लिख लेते हैं हम, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है। इसमें क्या है, AC एंड ये क्या था, DP, 2 डायगोनल, ठीक है। और इंटरसेक्ट एट O, तो ठीक है। और इसमें क्या है, AB पैरेलल दिया गया है DC के। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल बन रही है और दो साइड इनकी पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ से हम इनके ऊपर कैसे न कैसे करके BPT अप्लाई करने की सोचेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, कुछ कंस्ट्रक्शन इसके अंदर करनी होगी। तो आगे हम देख लेते हैं एक बार क्या शो करना है इसमें। टू शो देख लेते हैं क्या करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं टू शो करना है इसमें कुछ न कुछ। तो यहाँ पे करना AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। तो ये चीज क्या करनी है, शो करनी है इसके अंदर, ठीक है ना। तो AO बाई देखिए BO इधर है और AO ये रहा, और उसके बाद CO बाई DO। तो ये चीज इसमें क्या करनी है, प्रूव करनी है, शो करनी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन अपने पास से, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, इस पॉइंट से ओ के अंदर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि AB और DC दोनों के पैरेलल हो। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कर ली। तो इसका नाम क्या रखें, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको, मान लो P ले लेते हैं, इसका नाम क्या लेते हैं, PO, ठीक है। तो PO पैरेलल टू AB एंड पैरेलल टू क्या कर लेते हैं, DC। तो इन दोनों, क्योंकि AB और DC क्या थी, पैरेलल थी, अगर एक के भी पैरेलल खींचेंगे तो ये दूसरी के भी पैरेलल ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर ली एक लाइन। तो उसके बाद प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, प्रूफ या सॉल्यूशन जो भी हमें शो करना है उसके लिए। तो देखिए यहाँ पे ये साइड पैरेलल होगी। अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे, ये ADC जो ट्रायंगल है ADC, तो ये साइड क्या है, ये जो लाइन ड्रॉ करी है ये DC के पैरेलल है ना, तो इस पे BPT लगा देंगे। इसी तरीके से ADB ट्रायंगल जो ऊपर की तरफ है, इस ट्रायंगल में भी ये क्या है, इस AB के पैरेलल है। तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, BPT अप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ADC। तो ADC में देख लेते हैं पहले क्या है, इसमें PO पैरेलल है DC के, तो अप्लाई कर देते हैं बाई BPT। तो क्या रेशो आ जाएगा, AP बाई PD, AP बाई PD इक्वल टू AO बाई OC, AO बाई OC, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। इसी तरीके से ऊपर वाली जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में ADB में, ठीक है, सेम फ्रॉम ट्रायंगल ADB। तो ADB ट्रायंगल से ले लेते हैं दोबारा से, क्या है इसमें, PO पैरेलल टू AB, इसमें भी ये AB के पैरेलल है। तो अभी रेशो कौन सा बनेगा, ये देखिए इसी लाइन से इस ट्रायंगल में AB के पैरेलल है ये, तो AP बाई PD रेशो बाई BPT है ये भी। तो AP बाई PD इक्वल टू BO बाई OD, BO बाई OD, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 है। अब हम 1 को और 2 को इक्वेशनों को जब भी कंपेयर करते हैं तो देखिए दोनों में आपको सेम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन
इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना था, देखिए ए ओ बाई बी ओ और सी ओ बाई डी ओ, ए ओ के नीचे बी ओ है तो ए ओ के नीचे यहाँ पे ओ सी है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस करके बी ओ को इधर ले आएंगे और ओ सी को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ए ओ बाई बी ओ इधर आ जाएगा और ये ओ सी उधर चला जाएगा, ओ सी बाई ओ डी। ठीक है, तो सी ओ या डी ओ एक ही बात है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10th करते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल दिया गया है 10th क्वेश्चन में। तो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, एबीसीडी नाम है इसका, ए बी सी डी। ठीक है, तो इसके क्या क्या कहा गया है, इसके जो डायगोनल हैं वो ओ पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे ओ पॉइंट हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या करें, हम अभी जो भी गिवन है वो चीजें लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या था, ए बी सी डी इज ए क्वाड। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और क्या है, और क्या गिवन है, यहाँ पे एक रेशो भी दिया गया है, ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, ये रेशो भी दिया गया है, इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं क्या शो करना है। ठीक है, तो टू शो क्या है, टू शो में दिया गया है यहाँ पे ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, तो ये शो करना है कि ये एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम शो करने के लिए हमें इसके ऊपर पूरा का पूरा अपना फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट यहाँ पे डालना पड़ेगा, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से आप करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ए बी के या डीसी के हम क्या कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल, ओ से होती हुई एक लाइन क्या कर लेंगे, डीसी के पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, तो मैं यहां से ड्रॉ कर लेता हूं, पी नाम रख देते हैं इसका, पीओ, पीओ पैरेलल टू डीसी। तो डीसी के हमने क्या ले ली, पीओ पैरेलल ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब ये पीओ पैरेलल है तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ये थर्ड साइड होगी ना ए डीसी ट्रायंगल की, पीओ पैरेलल होगी। तो फ्रॉम यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ में क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी, क्या है इसमें, पीओ पैरेलल डीसी। ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन है ना, ये अभी लिया था हमने, तो अभी हम क्या कर देंगे, बाई बीपीटी। तो बीपीटी लगा देते हैं, तो बीपीटी लगाने के बाद क्या रेशो आएगा, एपी बाई पीडी, एपी बाई पीडी इक्वल टू एओ बाई ओसी, एओ बाई ओसी। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या है ये, बाई कंस्ट्रक्शन। तो बाई कंस्ट्रक्शन हमने ये रेशो लिया है, बाई बीपीटी, बीपीटी लगा दी इसके ऊपर, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब क्या है हमारे पास गिवन था, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इक्वेशन 2 मान लेते हैं, जो गिवन था। गिवन में क्या था, ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। ये इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, सी ओ को नीचे ले आते हैं। ठीक है, ए ओ बाई सी ओ, और इधर कर लेते हैं बी ओ को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, बी ओ बाई डी ओ। ठीक है, यहां पे क्या था, गिवन। ठीक है, तो गिवन से इक्वेशन बन गई सेकंड। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों इक्वेशनों को देखिए, ए ओ बाई ओ सी इसमें दिखाई दे रहा है एक साइड, और इसमें भी ए ओ बाई सी ओ वही चीज है। ठीक है ना, तो इन दोनों इक्वेशन से क्या आ गया, ए पी बाई पी डी इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। ठीक है, अब देखिए रेशो कहाँ पे, ए पी बाई पी डी और
BO बाई OD, BO बाई OD। अब देखेंगे हम, अगर ये रेशियो इक्वल है, मान लो नीचे वाले ट्रायंगल में लेंगे इस रेशियो के हिसाब से, अगर ये रेशियो इक्वल आ गया तो PO किसके पैरेलल होगी, DC के पैरेलल तो हमने ली थी, ठीक है। तो ये AB के भी पैरेलल आ गई। अगर ये ट्रायंगल लेते हैं तो AP बाई PD और BO बाई OD, ऊपर वाली ट्रायंगल में ये रेशियो ऑटोमेटिक आ गया इस ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल से क्या रहा, तो यहां से क्या रहा, PO आपकी पैरेलल आ गई किसके, AB के, ठीक है। और हमने किसके पैरेलल ली थी, ये DC के, ठीक है, DC के हमने पैरेलल ली थी ये, ठीक है। ये हो गया। तो AB DC भी यहां पे क्या आ गई, पैरेलल आ गई। तो हेंस यहां पे कह देंगे हम AB पैरेलल टू DC ऑल्सो, ठीक है। तो ये होने के बाद क्या है, इसकी दो साइड्स पैरेलल आ गई इस क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हेंस ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो ABCD एक क्या है, ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हम ऐसे ही कंटिन्यूसली थ्योरम के ऊपर वीडियो लाते रहेंगे। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। बिल्कुल कंप्लीटली हमें ये चैप्टर करना है एग्जामिनेशन से पहले। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी स्टूडेंट्स को जिनको भी नीड है। तो चलिए क्विट करते हैं आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।